dear students, you all know that we are completed our three exercises. Now today we start exercise number 4. And the exercise number 4 is cube and cube roots. हमने जो पिछली एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स. तो देखो जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्क्वायर क्या होता है. स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. यस और नो. अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी, ए, और ये भी क्या होगी, ए, एंड ये भी क्या होगी, ए होगी. तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर. पर जब बात करते हैं हम क्यूबॉइड की, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की तो ये हमारे पास क्या है, 2D के अंदर है. और जब हम बात करते हैं क्यूब की या क्यूबॉइड की तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 3D डायग्राम लेंगे. क्या देखेंगे, 3 डायमेंशन, जिसके अंदर क्या होगी, 3 डायमेंशन. अभी हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ और हाइट है. अब हमारे साथ एक चीज क्या जुड़ेगी, इसकी ब्रेथ भी जुड़ जाएगी. क्या जुड़ जाएगी, ब्रेथ भी जुड़ जाएगी. तो ये क्या बन जाएगी, अगर ये ए है तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ए होगी, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी क्या होगी, ए ही होगी. मतलब सारी साइड्स में क्या होंगे, सारी चीजें इक्वल होगी. तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा. तो क्यूब क्या होता है, जब 3 थिंग्स हमारे पास क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है. जैसे हमने अभी क्या बोला था, स्क्वायर में क्या बोला था कि जिसकी मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम ए इंटू ए करते हैं. बिकॉज हम बात क्या कर रहे हैं, 2D डायमेंशन कर रहे हैं. यहाँ पे स्क्वायर में क्या चलता है, 2 का मल्टीप्लिकेशन चलता है. और बात करते हैं 3 की और मतलब क्यूब की, तो हम यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 साइड्स का. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी साइड काउंट होती है, 3 साइड्स काउंट होती है. कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट. जैसे कि एक रूम है, रूम के अंदर क्या होती है, तीनों चीजें होती है. एक तो क्या होती है, हाइट होती है, एक क्या होती है उसकी लेंथ होती है, और एक क्या होती है उसकी ब्रेथ होती है, जो कि क्या होती है, मोटाई. जिसे हम अगर बात करते हैं तो कॉर्नर के बीच की जो बात करते हैं तो वो क्या होती है, उसकी वो मोटाई होती है. तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर में क्या करते हैं, ए इंटू ए कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है. क्या होता है, वॉल्यूम. जैसे यहाँ पे क्या होता था, एरिया, जैसे यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है. तो इसमें क्या करते हैं, हम तीनों साइड का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं. क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. तो जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए की पावर 3. जैसे यहाँ पे ए की पावर 2 बन रही थी, अब क्यूब में क्या बन जाएगा, ए की पावर 3. इट मीन्स कि किसी वैल्यू को खुद से कितनी बार मल्टीप्लीकेशन करना, 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करना, वो क्या होता है, हमारा क्यूब होता है. क्या होता है, क्यूब. मतलब वहां पे पावर कितनी होगी, 3. जब भी बात करेंगे क्यूब की तो हमारे पास पावर क्या रहती है, 3. जब बात करते हैं स्क्वायर की तो हमारे पास पावर क्या रहती है, 2. तो आइए ये बात समझ कि क्यूब बेसिकली होता क्या है. नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ये हुआ हमारा क्यूब कि क्या होता है जब हम किसी को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे यहाँ पे ए है, ए को मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम. मतलब ये मेरा क्या है, क्यूब है. क्या है, क्यूब है. नाउ नेक्स्ट इज, जैसे कि आपने एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसका. जैसे 1 का क्यूब की बात करें तो 1 इंटू 1 इंटू 1 को, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम करूंगी, 3 टाइम. तो ये क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कितनी बार करो, क्या आता है, 1 आता है. जैसे 5 का क्यूब देखते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आएगा, 125. तो ये क्या है, 5 का क्यूब है. क्या है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125. अगर मैं माइनस की वैल्यू का क्यूब करती हूँ, देखो जैसे -3 है, चलो -7 ले लेते हैं. -7 को मुझे क्यूब निकालना है, तो वैल्यू क्या है मेरी, नेगेटिव है. तो -7 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. अब देखो आप लोगों ने टेस्ट में क्या मिस्टेक करी थी, आपके पास यहाँ नेगेटिव था तब भी आपने यहाँ नेगेटिव लगा देते हो, तो वैल्यू गलत हो जाएगी. अगर जब आपके पास यहाँ नेगेटिव हो तो फिर आप ये नेगेटिव लगा देते हो तो -7 की वैल्यू क्या होगी. तो इसलिए आपने वो जो टेस्ट में गलत की थी उस मिस्टेक को आप क्या करोगे, ढंग से रिकवर करोगे. देखो -7 की पावर क्या है, 3. मतलब इसको क्या निकालना मुझे, क्यूब. तो -7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी. यस और नो. तो 7 को 7 देखो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या दिया मुझे साइन प्लस का, और जो प्लस है वो वापस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ. तो फाइनली मेरे पास साइन किसका आएगा, माइनस का. 7 7 जा 49, 49 7 जा 343. क्या होगा, 343. तो 7 का जब क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब निकालते तो 343 आता है. बट जब बात करते हैं -7 की, तो -7 का जब क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, -343. तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब क्यूब निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है. क्या आती है, नेगेटिव आती है. अब देखो बात करते हैं हम, अगर यही बात हम रेशनल नंबर की क्यूब की करनी हो तो जैसे हमने स्क्वायर में भी रेशनल नंबर पढ़ा था, वैसे इसमें भी क्या करेंगे, रेशनल नंबर का क्यूब देखते हैं. अगर जैसे मेरे पास रेशनल नंबर है a/b और इसका क्या निकालना है, मुझे क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, a का क्यूब और b का क्यूब. क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, a पे भी और b पे भी. जैसे कि 2/4 का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का क्यूब/4 का क्यूब. तो 2 का क्यूब होता है मेरा 8 और 4 का क्यूब होता है मेरा
64। ठीक है, मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई इतनी बात समझ। तो इस तरीके से अगर मुझे रेशनल नंबर गिवन है तो उसके लिए मैं क्या निकाल सकती हूँ, क्यूब निकाल सकती हूँ। अब देखो आपको एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब्स क्या होने चाहिए, लर्न होने ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होने चाहिए। बाकी अगर आप 20 तक क्या कर लेते हो तो ये क्या होगा आपके लिए, वेल एंड गुड होगा। तो देखो 1 के क्यूब की बात करते हैं तो वो होता है 1, 2 के क्यूब की बात करते हैं तो होता है 8, 3 के क्यूब की बात करते हैं तो होता है 27। अगर वही बात करती हूँ 4 के क्यूब की, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, तो 4 का क्यूब होगा 64, 5 का क्यूब होगा 125। नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 के क्यूब की, तो 6 का क्यूब होता है 216। बात करते हैं 7 के क्यूब की, तो आपका होगा 7 की होगी 343, 8 की क्यूब होगी 516, 9 की क्यूब होगी 729 और 10 की क्यूब होगी 1000। तो ये क्या है मेरा 1 से लेके मेरे पास कितने तक की क्यूब है, 10 तक की क्यूब है। आई थी बात समझ। तो ये तो बहुत इजी है, तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी, तो बहुत जल्दी लर्न, क्योंकि देखो 1 का क्यूब सबको लर्न रहता है, 2 3 4 5 तक तो एटमोस्ट सबको लर्न होता ही है, और बाकी 7 8 क्लास के बच्चों को तो 6 7 9 10 के भी लर्न है। 10 तक लर्न करने की हमें जरूरत नहीं है, ये 3 4 है जो आप लर्न करेना। तो एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए, अगर नहीं हो तो उन्हें लर्न करो, और अगर 10 जिनको है वो आगे के 15 तक और उसके बाद में 20 तक अपने क्यूब्स लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें आपको एक चीज दिखाते हैं। अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, मतलब ऐसे डिजिट जिसका 1's प्लेस क्या है, 1 है, तो जब उसका क्यूब करते हैं तो उसकी भी 1's प्लेस क्या आएगी, 1 ही आएगी। यस और नो। जब बात करते हैं 2 के क्यूब की, 2 और 8 को मैं बाद में देखते हैं। जब हम बात करते हैं 4 के क्यूब की, किसकी, 4 के क्यूब की, अगर किसी भी डिजिट की 1's प्लेस अगर 4 हो तो जब उसका क्यूब करता है तो उसकी भी 1 प्लेस क्या आएगी, 4 आएगी। जब किसी भी डिजिट का अगर हम क्यूब करते हैं उसकी 1's प्लेस 5 हो तो जब उसका क्यूब करेंगे तो वो भी क्या आएगी, 5 आएगी। आई इतनी बात समझ। अगर कोई वैल्यू जिसकी हमें क्यूब करनी है उसकी 1's प्लेस क्या है, 6, तो उसका जब क्यूब करेंगे तो उसकी भी 1's प्लेस क्या आएगी, 6 आएगी। जब बात करते हैं हम 9 की, तो अगर किसी वैल्यू की 1's प्लेस 9 है और उसको हमें क्यूब करना है तो जो क्यूब आएगा उसकी भी 1 प्लेस क्या आएगी, 9 आएगी। सेम किसके साथ है, 0 के साथ। अगर किसी जिसका हमें क्यूब करना है उसकी 1's प्लेस अगर 0 है तो जब उसको क्यूब निकालेंगे तो उसकी भी प्लेस क्या होगी, 0। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसकी अगर यूनिट डिजिट 1 2 4 5 6 9 और 0 हो तो उसकी जब क्यूब निकालेंगे उसका भी 1 प्लेस क्या होगा, 0 होगा। आई मेरी बात समझ। तो अगर हमें ऐसे बोल दे कि जैसे कि अब बात करते हैं, मुझे बोल दे 35 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी 1's प्लेस बताओ, 35 के क्यूब की 1's प्लेस बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 35 का 1 प्लेस देखेंगे। 35 का 1's प्लेस क्या है, 5 है, तो 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो जो उसका 1's प्लेस आएगा क्यूब का वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखो 35 का तो इसका भी 1's प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा। अगर बात करते हो 41, तो देखो यहाँ पे 1's प्लेस क्या है, 1 है, और अगर 1 प्लेस होता है तो उसकी 1's प्लेस ही आती है। और इस क्यूब करते तो 41 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसकी 1's प्लेस भी क्या आएगी, 1 आएगी। अगर हम बात करते हैं 69, तो 69 की 1's प्लेस क्या है, 9 है, तो अगर हम 9 का क्यूब करते हैं तो उसकी 1's प्लेस क्या आती है, 9 आती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर 69 का हम क्यूब निकालेंगे तो उसकी जो 1's प्लेस आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो, उसकी 1's प्लेस बता सकते हो। आई इतनी बात समझ। और बाकी अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे क्यूब निकालने की तो उसमें भी हमारे क्या आएगा, यूज आएगा। तो देखो 1 2 4 5 क्या क्या वैल्यू है, सॉरी 1 4 5 6 9 0 क्या है, 1 4 5 6 9 और 0। तो अगर हम इनका क्यूब करते हैं, अगर ये किसी भी डिजिट के अगर 1's प्लेस पे होते हैं और हम उसको क्यूब करते हैं तो उसके क्यूब में भी क्या आएगा, सेम 1's प्लेस वाली डिजिट आएगी। आई इतनी बात समझ। अब बात करते हैं मैम 2 और 3 को, तो आपने नहीं काउंट किया, तो देखो 2 और 3 में क्या प्रॉब्लम है। जब हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो उसकी 1's प्लेस, जो क्यूब की 1's प्लेस आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। क्या आएगी, 8 आएगी। और जब हम 8 का क्यूब करते हैं, अच्छा 5.2 आएगा, सॉरी, हाँ इसका यही होता है 5.2, सॉरी गलत कर जाओ। तो देखो जब किसी भी डिजिट की 1's प्लेस अगर 2 हो तो उसके क्यूब की 1 प्लेस क्या आएगी, 8 आएगी। और अगर 8 का क्यूब कर रहे हैं किसी भी डिजिट का है जिसकी 8 है, जिसके लास्ट 1's डिजिट क्या है, 8 है, उसको क्यूब करना है
तो उसकी वंस डिजिट क्या आएगी 2 आएगी। तो ये क्या है वाइस वर्सा। अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो क्यूब में क्या आएगा वंस डिजिट 8, और अगर 8 है क्यूब करने वाला तो वंस डिजिट में क्या आएगा क्यूब के में 2। आई थी समझ। ये तो क्या है वाइस वर्सा। सेम क्या है 3 और 7 के साथ। देखो जब अगर हम जिसका क्यूब निकाल रहे हैं उसकी वंस प्लेस 3 है तो क्यूब निकालने के बाद वंस प्लेस क्या बनेगी 7। तो अगर 3 हो तो प्लेस क्या बनेगी 7, और अगर 7 का क्यूब करते हैं तो उसके वंस प्लेस में क्या आता है 3, और 7 हो तो 3। तो ये क्या है आपस में एक दूसरे से इंटरचेंजिंग है। अगर 2 होगा क्यूब निकाल रहे हैं उसकी वंस प्लेस में तो क्यूब में क्या होगा 8 होगा, और जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस अगर 8 है तो उसके क्यूब में क्या होगा 2 होगा। सेम किसके साथ होगा 3 और 7 के साथ। अगर जिसका हमें क्यूब निकालना है उसके वंस प्लेस में क्या है 3 है तो क्यूब निकालने के बाद वंस प्लेस क्या बनेगी उसकी 7, और अगर उसकी वंस क्यूब निकालने वाले की वंस प्लेस 7 है तो क्यूब में क्या होगा वो 3 होगा। आई भी बात समझ। इन दो को मतलब 2 8 और 3 7 इन 4 वैल्यू को छोड़ के बाकी सब अपने वंस प्लेस पे क्या रखते हैं सेम डिजिट देते हैं। आई भी बात समझ। तो देखो इसी से रिलेटेड अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखो प्रॉपर्टीज समझते हैं क्या क्या है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, मैं बोलती हूँ आप लोग सुनना। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज में बोला है द नंबर हैविंग। कौन कौन से नंबर बोले हैं द नंबर हैविंग 1 4 5 6 9 and 0 at one's place। at one's place क्या है at one's place है have the same digit, have the same digit at the one's place of their respective क्यूब्स। तो देखो समझ रही है आपको ये प्रॉपर्टी। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये देखो। अगर किसी भी जिसका हमें क्यूब निकालना है, किसी चीज का अगर हमें क्यूब निकालना है, किसी भी वैल्यू का अगर मुझे क्यूब निकालना है, अगर उस जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो 0, तो जो क्यूब निकल के आएगा उसकी भी वंस प्लेस क्या होगी। अगर 1 का कर है तो 1 ही होगी, 4 का है तो 4 ही होगी, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 तो 9, 0 है तो 0। तो देखो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक अपना, जैसे बात करते हैं 11 के क्यूब की। ठीक है तो 11 का क्यूब होता है 133 1 133 1। तो देखो इसकी वंस प्लेस क्या थी, जिसका क्यूब निकाला था उसकी 1 थी, तो जो उसका क्यूब निकल के आया उसकी वंस प्लेस क्या है 1 ही है। अगर बात करते हैं जैसे कि 18 की, अगर 18 की बात करते हैं तो 18 का क्यूब होता है 1582। क्या होता है 1582? अच्छा सॉरी ये जो 8 की डिजिट आ गई ना आपके पास, एग्जांपल ले लेती हूँ मैं 19 के क्यूब की। तो जब 19 के क्यूब की बात करते हो तो देखो 19 के क्यूब में वंस प्लेस क्या है 9 है, तो जब इसका क्यूब निकला है तो इसकी भी वंस प्लेस क्या बनी है मेरे पास 9 बनी है। वैसे सेम क्या होगा 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ और 0 के साथ भी सेम होगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 10 की क्यूब की तो क्या होता है 1000 होता है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी क्या है 0 है। तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, किसी भी जिसका हमें स्क्वायर क्यूब निकालना है उस डिजिट के वंस प्लेस में 1 4 5 6 9 0 हो, तो जो उसके रेस्पेक्टिव क्यूब्स निकलेंगे वहां पे भी क्या होगी सेम डिजिट होगी। आई इतनी बात समझ। अब बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको अभी समझा दी है, बस इसको मैं थ्योरी में समझा रही हूँ यहाँ पे। जो सेकंड प्रॉपर्टी बोली द नंबर विथ 3 8 1s। क्या बोला है द नंबर विथ इज 3 8 1s। ऐसा नंबर जिसकी क्या है 3 क्या है 8 1s प्लेस है, will have 7 8 1 place of their respective root. Similarly, if 2 is at 1's place, will have एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे क्या होगा वाइस वर्सा होगा यहाँ पे। ठीक है वाइस वर्सा मतलब अभी समझा दूंगी। प्लेस 1 we have 8 8 1 place of their respective
क्यूब। देखो ये समझो आप क्या बोला है कि ऐसी डिजिट हो जिसके वंस प्लेस में क्या हो 3 हो, तो क्या होगा जब हम उसका रूट निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी वंस प्लेस क्या बताएगी 7, और लास्ट में क्या लिखते हैं वाइस वर्सा। मतलब कि अगर इसे क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस अगर 7 हो, मतलब ये वाली जगह यहाँ और ये वाली जगह यहाँ आ जाएगी। सबसे पहला देखो पहली चीज क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट कि अगर मेरे को जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस 7 है, तो जो क्यूब निकल के आएगा रेस्पेक्टिव उसकी वंस प्लेस क्या होगी 7। अगर इसके जगह यहाँ पे 7 आ जाए, अगर यहाँ पे जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस क्या हो 7 हो, तो क्या होगा जो क्यूब निकल के आएगा उसकी वंस प्लेस क्या बन जाएगी यहाँ पे 3। मतलब क्या हो गया वाइस वर्सा ऑपोजिट। अगर 3 है तो 7 और 7 है तो 3। सिमिलरली क्या है 2 और 8 है। अगर जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस 2 है, तो जो क्यूब निकल के आएगा उसकी वंस प्लेस क्या होगी 8 होगी। सेम अगर इनका ऑपोजिट होता है तो अगर मेरा जिसका क्यूब निकालना है उसकी वंस प्लेस अगर 8 है तो क्यूब निकालने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। जैसे कि 3 अगर हो तो 7 आएगा और 7 हो तो 3 आएगा। वैसे 2 है तो 8 और 8 है तो 2, दोनों क्या चलेंगे ऑपोजिट में चलेंगे। आई इतनी बात समझ। तो ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी 3 है वो है द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो देखो अभी हमने देखो अभी जैसे इनका एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं 3 के क्यूब की, तो 3 का क्यूब होता है 27 और वही बात करते हैं हम लोग 7 के क्यूब की तो होता है 343। तो देखो अगर वंस प्लेस 3 है तो वैल्यू क्या आ रही है 7, और अगर वंस प्लेस 7 है तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 3। तो दोनों ऑपोजिट हो रही है। वैसे देखो 2 का क्यूब निकालते हैं तो होता है 8, और वहीं अगर 8 का करते हैं तो होता है आपके पास 5.2। तो देखो 2 है वंस प्लेस, तो यहाँ पे क्या है 8 और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे वंस प्लेस क्या बनी मेरे पास 2 बनी। और देखो अब देखो यहाँ पे ये क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का अगर क्यूब निकालते तो क्या आता है ऑड नंबर आता है। ये भी क्या है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का क्यूब निकाला तो ये भी क्या है मेरे पास ऑड नंबर आया। और इवन नंबर का क्यूब निकालते हो तो इवन, इवन नंबर का क्यूब निकालते हो तो इवन। तो आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी वो यही है कि अगर आप ऑड नंबर का क्यूब निकालते हो तो वैल्यू भी क्या आएगी ऑड नंबर आएगी, और अगर आप इवन नंबर का क्यूब निकालते हो तो वैल्यू भी क्या आएगी इवन नंबर आएगी। नाउ योर नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जब हम वॉल्यूम ऑफ मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब जो होता है वो होता है तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन। इसी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब तीनों साइड का आपस में मल्टीप्लीकेशन a इंटू ए मीन्स 8 की पावर 3। तो किसी भी साइड का क्या होता है क्यूब होता है। आई इतनी बात समझो। यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब की साइड क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि क्यूब किससे बनता है क्यूब किससे बनता है स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर क्या है 2D डायग्राम है और क्यूब क्या है 3D डायग्राम है। तो वहां पे क्या है सिमिलर चीज क्या होती है कि इनकी साइड क्या होती है सेम होती है। नेक्स्ट जो आपके पास 5th नंबर की प्रॉपर्टी है वो है जो आप 6th नंबर की प्रॉपर्टी सॉरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। देखो 6th नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब निकालती हूँ तो उसका क्यूब भी क्या आएगा नेगेटिव, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 216। आई इतनी बात समझ। किसी भी नेगेटिव वैल्यू का क्यूब निकालते हो तो उसका जो क्यूब निकल के आएगा वो भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी है देखो, अगर मैं 2 क्यूब्स निकाल रही हूँ और उनका क्या कर रही हूँ मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2 का क्यूब निकालना है और 3 का क्यूब निकालना है और दोनों क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो 2 का क्यूब निकालूंगी पहले और फिर 3 का क्यूब निकालूंगी फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगी। बट नहीं, क्या होता है इनका क्यूब क्या होता है दोनों डिजिट, ये जो दोनों इनका बेस है इनको क्या कर लो आपस में मल्टीप्लाई और इनके क्यूब के इक्वल होगा। तो देखो जब हम इन दोनों का निकालेंगे तो भी 216 आएगा और यहाँ पे 2 3 6, तो इसे क्यूब निकालते हैं तो 216 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको सिंपल बनाने के। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे 2 और 3 है तो छोटी छोटी वैल्यू है। अगर यहाँ बड़ी बड़ी वैल्यू तो पहले इसका क्यूब निकालो फिर इसका क्यूब निकालो और फिर बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ इन दोनों के बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं और उनका होल क्या कर दूं क्यूब कर दूं। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके फिर क्यूब करना मेरे ज्यादा इजी रहेगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा एक बार ही क्यूब करना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है मुझे 2 बार क्यूब निकाल के फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। तो मेरे लिए ये प्रोसेस ज्यादा इजी है। तो अगर मुझे 2 के क्यूब का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोले तो मैं ऐसे करूंगी। तो ये आपके पास क्या होगी 6th प्रॉपर्टी। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास वैल्यू हो 1
उसके बाद में 4, 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 9 और उसके बाद में 0। अगर ये 6 वैल्यू वंस प्लेस पे हो तो सेम डिजिट क्या आएगी मेरे क्यूब के अंदर आएगी, वंस प्लेस में। आई थी बात समझ। जब बात की मैंने 3 और 2 की, तो 3 में आता है 7 और 2 में आता है 8, और 8 और 7 की बात करती हूँ तो 8 में आता है 2 और 3 में आता है 7 में आता है 3। आई थी बात समझ। तो ये हो गई मेरी 2 प्रॉपर्टीज। उसके बाद में पढ़ा था अगर इवन नंबर का मैं क्यूब निकालती हूँ तो इवन वैल्यू आएगी, ऑड नंबर का क्यूब निकालती हूँ तो ऑड वैल्यू आएगी। उसके बाद में हमने पढ़ लिया कि किसी चीज का वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या होता है, 3 साइड का आपस में मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए क्यूब क्या होगा, ए का क्यूब। नेक्स्ट हमने पढ़ा किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर मुझे क्यूब निकालना हो तो जो क्यूब आएगा वो भी किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा, अगर 2 वैल्यू का क्यूब निकाल कर मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो मैं क्या करूंगी, उनके बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकाल लूंगी, क्यूब निकाल लूंगी। तो वो दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो बेसिक क्यूब पढ़ा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो कल आपको क्या करना है, आपको क्यूब्स लर्न करना है 10 तक, और अगर जिसको 10 तक लर्न है वो 15 तक, और आफ्टर दैट 20 तक, एटलीस्ट 20 तक आप क्या करोगे, इसके क्यूब्स लर्न करोगे। आई इतनी बात समझ। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका थोड़ा सा बेसिक और बच गया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे 4.1 भी क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। आई इतनी बात समझ। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू क्लास।